ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डरी शेयर्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। और ऑर्डरी शेयर्स का आपको आइडिया है कि वो शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी इशू है, और जिन शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं उन शेयर होल्डर्स के पास एक वोटिंग राइट आ जाता है, वोटिंग पावर आ जाता है। तो कंपनी के लिए कि वो ऑर्डरी शेयर्स से जो प्रोसीड्स आती हैं वो कभी भी कंपनी ने वापस नहीं करनी होती, तो हम इसको ट्रीट करते हैं एज इक्विटी। जिस तरह हम सोल प्रोप्राइटर के अंदर आपने बचपन में जब अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो सोल प्रोप्राइटर में एक ही ऑनर है और उस ही ऑनर का पैसा उस बिजनेस में इन्वेस्टेड है। जो भी कमाता है उसी का, जो नुकसान होता है उसी का। तो हम सिर्फ कैपिटल नाम का एक अकाउंट बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिमिलरली दूसरा होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में सिंस देयर आर मोर देन पार्टनर्स, तो इन दैट केस हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए एक पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं। कंपनी के अंदर क्योंकि ऑर्डरी शेयर्स अगर इशू किए जाते हैं तो हम उसमें मेनली दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक हम अकाउंट बनाते हैं शेयर कैपिटल का, और दूसरा हम अकाउंट बनाते हैं शेयर प्रीमियम का। शेयर कैपिटल का मकसद क्या होगा? कंपनी ने जितने भी शेयर्स आज तक इशू किए हैं उसको रखा जाएगा उन शेयर्स की पार वैल्यू पे। पार वैल्यू क्या होती है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक पार वैल्यू, फेस वैल्यू, लीगल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहें, और पार वैल्यू के ऊपर ही हम उसको शो करेंगे, दैट इज ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी जितने पे इशू कर रही है वो जरूरी नहीं है कि अपनी पार पे ही इशू करे। अगर एक कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ग्रोथ फेज पे है, या एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है, तो वो कंपनी अपना शेयर पार वैल्यू पे इशू करे जरूरी नहीं है। जब इन्वेस्टर उसका शेयर से 60 रुपए में भी खरीद सकता है, 100 रुपए में भी खरीद सकता है, तो कंपनी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को नजर में रखते हुए अपनी तरफ से एक इश्यू वैल्यू डिसाइड करती है। सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि ज्यादा ओवर वैल्यू ना हो जाए, क्योंकि अगर ओवर वैल्यू हो गया तो आपका शेयर होल्डर उसको एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। हमें इस बात से बचना है कि वो एक्सरसाइज ही ना हो, ऐसा गेम नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हम इशू करते हैं उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, और द डिफरेंस बिटवीन इशू वैल्यू एंड पार वैल्यू, ये आता है शेयर प्रीमियम के अकाउंट में। इस बात का ध्यान रहे कि आपके शेयर की मार्केट वैल्यू चेंजेस है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता। लिहाजा उनको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करते। लाइक आपने अगर 10 पे पार वाला शेयर से फॉर इंस्टेंस 60 रुपीज में इशू कर दिया, तो आपको मिले टोटल 60 रुपीज। उसमें से 10 रुपए आप शेयर कैपिटल में रखेंगे एंड 6 रुपए शेयर प्रीमियम रखेंगे। लेकिन कल को अगर वो 16 रुपीज में इशू किया हुआ शेयर 50 रुपीज हो जाता है, तो जो 4 रुपए का बेनिफिट है वो जाएगा आपके इन्वेस्टर को, वो आपको नहीं आएगा। तो बाद में वो 16 वाला शेयर 20 का होता है, 30 का होता है, 35 का
होता है या 12 का आ जाता है, 9 का आ जाता है, तो चाहे उस शेयर की वैल्यू अब बढ़ जाए या शेयर की वैल्यू अब गिर जाए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमने एक देखा था कि जब कंपनी न्यू शेयर इशू करेगी तो उसको कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, एक केस हमने पढ़ा था, दैट वाज राइट्स इशू। राइट्स इशू का मकसद यह है कि हम न्यू शेयर इशू करेंगे, लेकिन किनको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बेनिफिट ये दिया जाएगा कि उनको हम मार्केट वैल्यू से अमाउंट कम में इशू करेंगे, कुछ अमाउंट सस्ते में इशू करेंगे, लेकिन ये मार्केट वैल्यू से अमाउंट है, ये इशू वैल्यू, सॉरी, ये पार वैल्यू से कम अमाउंट नहीं है, तो इसमें भी प्रीमियम बनेगा। लेट्स से हम ये कहते हैं कि एक कंपनी है लिमिटेड, उसके 600,000 शेयर्स पहले से ही इशू हैं, वो अब राइट इशू करती है, और राइट इशू में टर्म कैसे यूज किया जाता है, लेट्स से ये लिखता है 2 for 3। लेट्स से हम 13.5 में फर्दर शेयर इशू करते हैं और हमारे शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए है। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करें कि हम राइट में कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। यू ऑलरेडी हैड 600,000 शेयर्स और आप क्यों कर रहे हैं 2 for 3, यानी जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको 2 शेयर्स मिलेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हर वो इन्वेस्टर, हर वो शेयर होल्डर जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको 2 शेयर्स मिलेंगे। तो ये बन जाता है अमाउंट 4 लाख शेयर्स का। अच्छा, अब ये देखें कि इन 4 लाख शेयर्स की पार वैल्यू कितनी है। तो हर शेयर की पार वैल्यू 10 है और आपने इशू किए हैं 4 लाख शेयर्स, तो ये अमाउंट आ गया 4 मिलियन का। यस अलीजा। सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं। सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं? सर मैं ये कि हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे, पब्लिक कंपनीज की? नहीं नहीं नहीं, ये प्राइमरी मार्केट ही है। देखिए, प्राइमरी मार्केट किसको कहते हैं कि जब कंपनी टू इन्वेस्टर शेयर इशू होता है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अब कंपनी ने एक शेयर इशू किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उसने 6 लाख शेयर इशू किए थे, वो भी
एक्स लिमिटेड टू इन्वेस्टर ही था। फिर वही कंपनी उन्हीं इन्वेस्टर्स को मजीद 4 लाख शेयर दे रही है, लेकिन स्टिल ये भी कंपनी टू इन्वेस्टर ही है। सेकेंडरी मार्केट कहते हैं इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो अगर वो 6 लाख जो शेयर होल्डर्स के पास है, वो इन्वेस्टर्स अगर दूसरे शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स बेचते, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। लेकिन जब ट्रांजैक्शन कंपनी टू इन्वेस्टर है, वो प्राइमरी मार्केट ही है। ओके, तो हर शेयर की पार वैल्यू थी 10 और हमने इशू किया है 13.5 में। तो हम प्रीमियम दे रहे हैं 3.5 का। चार लाख शेयर्स पे ये अमाउंट आ गया हमारे पास 1,400,000। आप देखिए हमें टोटल पैसे कितने मिले होंगे, 400,000 शेयर्स है और हर शेयर आपने इशू किया है 13.5 पे। तो आपको पैसे टोटल मिले हैं 5,400,000। हम इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे, डेबिट हमने किया, कैश और बैंक जो कंपनी को पैसे मिले, और कंपनी को पैसे मिले हैं 5,400,000। ये हमने 5,400,000 से डेबिट कर दिया कैश और बैंक। क्रेडिट हम करेंगे शेयर कैपिटल एट पार वैल्यू, क्योंकि हमने अभी देखा इट वाज 4 मिलियन, तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 4 मिलियन और क्रेडिट करेंगे शेयर प्रीमियम को बाय 1,400,000। So this was accounting treatment for issue. राइट इशू मार्केट वैल्यू से कम में होते हैं, पार से कम में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कंपनी इशू करती है बोनस इशू। व्हाट इज टिपिकली डिफरेंस बिटवीन राइट्स इशू एंड बोनस इशू? तो बोनस इशू भी क्या किया जाता है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू करते हैं। लेकिन जिस तरह राइट इशू किया जाता है एट बिलो मार्केट रेट, यानी मार्केट से सस्ते में, तो बोनस इशू दिए जाते हैं एज अ बोनस दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्वेस्टर ने मजीद कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, उसको अपनी शेयर होल्डिंग के बेसिस पर मुफ्त में कंपनी शेयर्स दे देती है। अब नॉर्मली मतलब अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसीजर, तो आप एज अ स्टूडेंट या कोई भी आपसे जरूर पूछेगा कि कंपनी ऐसा करती क्यों है। तो पहला
इसका रीजन होता है to substitute cash dividends कि कंपनी अगर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करना चाहती है लेकिन कंपनी के पास इतना कैश मौजूद नहीं है, तो कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को फ्री कॉस्ट मजीद और शेयर्स दे देती है जिसकी डेफिनेटली एक वैल्यू है। तो इन्वेस्टर को अगर पैसा चाहिए, शेयर होल्डर को अगर पैसा चाहिए, वो शेयर्स बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। दूसरा इसका बेनिफिट मेनली ये होता है कि वॉल्यूम बढ़ने से कंपनी की कैपिटलाइजेशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। जिसका स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग हैं उनका खास ये मानना होता है कि अगर चंद कंपनीज या चंद लोग ज्यादा शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग करें, इसमें इतना मजा नहीं आता जितना ज्यादा लोग कम कम शेयर्स करके बाइंग एंड सेलिंग करें। लाइक वो एग्जांपल ये देते हैं कि जिस तरह किसी भी शादी के फंक्शन का मजा बारातियों से है, जिस तरीके से मेले का मजा भी तमाशबीन से होता है कि जितने ज्यादा लोग किसी मेले में आते हैं उतना ही ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को मजा आता है। इसी तरीके से किसी इवेंट में अगर बहुत ज्यादा रश होता है, बहुत ज्यादा बाराती आते हैं, तो उनको मजा आता है। सिमिलरली क्या है कि ऑर्डिनरी शेयर्स भी जितने ज्यादा लोग बाइंग एंड सेलिंग करेंगे उस मार्केट में चाम आता है। तो वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है, उससे वैल्यू की रिफ्लेक्शन प्रॉपर होती है। जिस तरह हम गाड़ियों की कभी वैल्यूएशन करें तो हमारी मार्केट में कॉमन बिलीव है कि करोला कैश है, तो टोयोटा करोला को कैश इसलिए माना जाता है कि हमारे पास मार्केट के अंदर करोला के बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। तो जब किसी को करोला खरीदनी होती है तो उसकी वैल्यू इजीली डिटरमिन हो जाती है, और सिमिलरली जिसको करोला बेचनी है उसको वैल्यू भी जल्दी मिल जाती है एज कंपेयर टू सुजुकी एंड होंडा। उनके क्योंकि बाराती ज्यादा नहीं है तो उसकी वैल्यूएशन में थोड़ा ट्रबल होती है, तो कोई उसमें नुकसान कर जाता है। इस वजह से जब हम ज्यादा शेयर्स मार्केट में छोड़ेंगे तो उतना ही ज्यादा ट्रेडिंग होगी हमारे शेयर्स की। सो लेट्स से फॉर इंस्टेंस एक्स लिमिटेड के पास 6 लाख शेयर्स पहले थे, 4 लाख उसने बाद में इशू किए। उसके पास 10 लाख शेयर्स पहले से ही इशू हैं, उसने 1/4 बोनस इशू कर दिया। अच्छा, अब पहले तो हम बोनस शेयर्स का नंबर निकालें कि कितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। कंपनी के पास पहले से ही 1 मिलियन शेयर्स इशूड है और उसने किया है 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। तो बोनस में उसने शेयर्स दिए हैं
1 लाख। यस एलिजा, देखें आप कह रहे हैं कि अगर बहुत सारी कंपनी डिविडेंड नहीं देती हैं तो इन्वेस्टर, अगर आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया कि वी हैव गॉट अ पोटेंशियल, हमारे पास अभी पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा रूम है, बहुत ज्यादा मार्जिन है, और हम अभी कंपनी को एक ठीक लेवल तक ग्रो करवा सकते हैं। तो एज अ कॉमन एग्जांपल कि अगर आप अपने 3 दोस्तों के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करें, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आपके दोस्त और आप इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अभी हम इसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो जब तक आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे होंगे, आप लोग चाह रहे होंगे कि हम वो पैसा विड्रॉ ना करें, हम ड्राइंग्स ना करें, हम उन पैसों को रहने देते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर अपने इन्वेस्टर्स को, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को इस बात पे परसू कर लेते हैं कि हमारे पास अभी ग्रोथ के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, पॉजिटिव एनपीवी के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं, तो वो आपसे कन्विंस हो सकते हैं और वो आपको अलाउ कर सकते हैं कि बेशक उनका पैसा आप री इन्वेस्ट करें। तो वो वजह होती है कि वो डिविडेंड्स नहीं देती, हालांकि उनके पास कैश फ्लोज होते हैं, पैसे हैं, लेकिन बावजूद इनके वो उनको डिविडेंड्स के फॉर्म में नहीं देती। इससे क्या होता है, देखिए इन्वेस्टर्स में 2 तरह के खास लोग होते हैं। एक इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेगा और सो जाएगा, और दूसरा होता है ट्रेडर, स्पेक्युलेटर। वो क्या करता है, डेली रेगुलरली अपने शेयर्स की वैल्यू चेक करता रहता है, और जब भी उसको लगता है कि मेरे शेयर्स की वैल्यू एक मुनासिब लेवल पे आ चुकी है, तो एकदम से वो बेहतर समझता है कि मैं उन शेयर्स को बेच दूं। अगर आपके शेयर मेनली उन लोगों के हाथ में आ गए कि इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आपका शेयर पकड़ के बैठ जाएंगे, वो किसी को देंगे नहीं, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में ट्रांजेक्शन आपके शेयर की रुक जाती है। खरीदने वाला तो शेयर मांग रहा है, लेकिन देने वाला कोई दे रहा नहीं है। तो जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है, सौदा नहीं होता है, बाइंग सेलिंग नहीं होती है, तो रिजल्ट ये निकलता है कि आपके शेयर की वैल्यूएशन फेयर नहीं होती है। लिहाजा हर कंपनी चाहती है कि हमारे शेयर्स मार्केट में ट्रेड करें। तो जब आप वॉल्यूम ज्यादा फेंक देंगे मार्केट में, तो यकीनन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो होल्ड करने वाले होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेल करना पसंद करते होंगे। उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर एक वॉल्यूम आ जाता है, इस वजह से कंपनीज बोनस देना पसंद करती हैं। ओके, सो बोनस शेयर्स से में अगर देखा जाए तो पैसे कितने मिले, क्योंकि बोनस है। बोनस का मकसद कि हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू किए हैं, और हमने उनसे कोई पैसे डिमांड नहीं, हमने उनसे कोई भी पैसे नहीं मांगे। हम क्या करते हैं, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हुआ है। कितने से? 1 लाख से। शेयर कैपिटल की हमेशा एक खासियत होती है कि शेयर कैपिटल आपको हर वक्त ये बताएगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशूड है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जब भी आपको देखने होंगे, आप शेयर कैपिटल से देख सकते हैं। बेशक वो बोनस पे इशू किए गए हों,
बेशक वो फुल प्राइस पे इशू किए गए हों, बेशक वो राइट्स में इशू किए गए हों, लेकिन अगर इशू किए गए हैं तो शेयर कैपिटल वो दिखाएगा जरूर। तो हम यहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हुआ है, तो शेयर कैपिटल को तो पार वैल्यू से बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप शेयर कैपिटल में बोनस वाले शेयर्स ऐड ना किए तो शेयर कैपिटल में टोटल इशूड शेयर्स का नंबर नहीं आएगा। तो हम शेयर कैपिटल को तो बढ़ाएंगे, 1,00,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो 10 लाख से आप अपने शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। वैसे डेबिट करना कैश को, लेकिन क्योंकि पैसे तो मिले नहीं, लिहाजा बोनस को फाइनेंस किया जाता है शेयर प्रीमियम से। तो आपके पास ऑलरेडी 14 लाख रुपए का शेयर प्रीमियम मौजूद है, जिसमें से बोनस देने की बजाय आपके 14 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए निकल जाएंगे। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें इक्विटी की पोजीशन कुछ यूं दिखेगी। इक्विटी में एक आप दिखाएंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसी भी वक्त पे कितने शेयर्स इश्यूड हैं और एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है ये बताएगा। आपके पास पहले थे 6 लाख शेयर्स, फिर आपने दिए 4 लाख शेयर्स, ये हो गए 10 लाख, और फिर आपने दिए 1 लाख शेयर्स। शेयर कैपिटल की पोजीशन कुछ यूं है कि आपके पास 11 लाख शेयर्स हैं और रुपया एक, शेयर कैपिटल आपका दिखेगा 11 मिलियन का। दूसरा शेयर प्रीमियम, जब आपने राइट्स इशू किए थे तो आपका शेयर प्रीमियम था 14 लाख रुपीस का, इसमें से आपने 10 लाख रुपए के बोनस शेयर्स दे दिए, तो शेयर प्रीमियम की वैल्यू दिखाएगा बाकी 4 लाख रुपए। तो बोनस को हम हमेशा फाइनेंस करते हैं फ्रॉम शेयर प्रीमियम। ऑल्दो कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर प्रीमियम का अकाउंट अगर कम है, मिसाल अगर इस क्वेश्चन में हमारी कंपनी 1/4 करती, बल्कि 2/4 करती, तो कंपनी के जो बोनस शेयर्स हो जाते वो हो जाते 2 लाख। जिस तरह इस केस में 1/4 है, तो 10 लाख के बने लाख शेयर्स। अगर ये था 2/4 तो कंपनी के शेयर बन जाते 2 लाख। 2 लाख को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते अब बन जाता 20 लाख। हमारे शेयर प्रीमियम में तो है ही 14 लाख रुपए,
उसमें क्या किया जा रहा है कि अगर आपके बोनस के पार वैल्यू प्रीमियम से ज्यादा है तो फिर किसी दूसरे अकाउंट से उसको फाइनेंस किया जाता है। वो मेनली या तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस से लिया जाएगा या रिटेन अर्निंग्स से लिया जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड दिस। कंपनी है जे लिमिटेड, उसका शेयर कैपिटल है 6 मिलियन का, और हमें यह बताता है कि हर शेयर की पार वैल्यू हर शेयर की 5 रुपए है। लेट्स अज्यूम वो जे लिमिटेड राइट्स इशू करता है 143 एट 7.5 रुपीज। ओके, पहले आप ये कैलकुलेट करें कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितने हैं। ऊपर जो मैंने 6 मिलियन का अमाउंट लिखा है वो रुपीज है, इट इज नॉट 6 मिलियन शेयर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने शेयर्स इश्यू कितने किए हुए हैं। तो शेयर कैपिटल के फॉर्मूला को रिवर्स करेंगे। देखें, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू पार वैल्यू। तो अगर मैं इस पार वैल्यू को इस तरफ जो मल्टीप्लाइड है यहां डिवीजन में ले जाता हूं, तो शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, ये बन जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो फॉर्मूला रीअरेंज क्या हुआ, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। तो हमारी कंपनी का शेयर कैपिटल है
6 मिलियन डिवाइडेड बाय हर शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 5 रुपए, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? इट इज 12 लाख शेयर्स बिफोर राइट इशू। 12 लाख को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 मिलियन यानी 60 लाख रुपए। तो याद रहे कि शेयर कैपिटल को हमेशा हम पार वैल्यू से करेंगे डिवाइड। जब हम पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब राइट इशू की पोजीशन देखते हैं। हमारी कंपनी ने राइट इशू किया है 1 फॉर एवरी 3। तो 12 लाख पे अलीजा, आपका क्वेश्चन ये है कि कंपनी प्रीमियम डिसाइड करती है, वो खुद की परफॉर्मेंस के बेसिस पे करती है, अपने तरफ से डिसाइड करती है, या क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस। साल आपकी कंपनी सिंपली कोई प्रोडक्ट बनाती, तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो हम तय करते हैं, अगर कंपनी हो अपने मुंह मियां मिट्टू, वो ये ना देखे कि कॉम्पिटिटर वैसा प्रोडक्ट कितने का दे रहा है, वो ये ना देखे कि कस्टमर इस प्रोडक्ट के कितने पैसे देना पसंद करेगा, वो ये कहे कि भाई मेरा प्रोडक्ट बड़ा आला है, बहुत आउट क्लास है, और कॉम्पिटिटर की ख्वाहिश ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, लिहाजा मैं प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से डबल या ट्रिपल पे, कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर सामने से वो प्रोडक्ट बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, उसके लिए कस्टमर का रिव्यू लेना बहुत जरूरी था। सेम केस होता है कि जब हमारी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर इशू करती है, तो कंपनी के आगे खुद की परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी हो, जिस तरह हर गवर्नमेंट पाकिस्तान में जब आती है या कहीं भी, तो वो समझती है कि हमसे बेहतर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा। जब भी स्पोक्स पर्सन से पूछा जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, डुबो रहे हो, लेकिन हर गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, हमसे पहले वाले ने डुबा था, हम तो ठीक कर रहे हैं। तो अगर मैनेजमेंट अपने मुंह ही सोच ले, डिसाइड कर ले, और वो अपनी तरफ से एक वैल्यू डिसाइड कर ले कि मैं अपना इतने में इशू करूंगी, तो बैकफायर हो सकता है। मुमकिन है कि जब आप उसको मार्केट में छोड़े तो आपका शेयर सब्सक्राइब हो, इन्वेस्टर आपके शेयर्स खरीदने का मूड ही ना दिखाए। तो आपने दोनों पहलू देखने होते हैं। यकीनन आपने अपनी कंपनी प्रोस्पेक्ट भी देखना है और उसको फिर कम्युनिकेट भी करना है। होता क्या है कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अप्रोच नहीं करती। जरा कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, तो हम अपने मुख्तलिफ स्टेट एजेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। जिस तरह आजकल चल रहा है Zameen.com, वैसे हम स्टेट एजेंट को दावत देते हैं कि आप आए हमारे प्रोजेक्ट का साइट विजिट करें, और उनको हम एक कमीशन ऑफर करते हैं कि आप हमारे जितने भी फ्लैट्स बिकवाएंगे, आप हमारे जितने भी प्लॉट्स बिकवाएंगे, दुकानें बिकवाएंगे, हम आपको इतनी इतनी कमीशन देंगे। तो वो अपने, उनके पास जो भी इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को परसू करते हैं, इस बात पे कन्विंस करते हैं कि प्रोजेक्ट इतना अट्रैक्टिव है, लिहाजा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने से हमें कितना बेनिफिट होगा। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं ब्रोकरेज हाउसेस, तो उन इंटरमीडियरीज के थ्रू हमारी कंपनी इशू करती है शेयर्स। तो वो इंटरमीडियरीज के पास होते हैं इन्वेस्टर्स, सीडीसी अकाउंटर्स होते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स को
करते हैं कि इस कंपनी के अगर आप शेयर खरीदेंगे तो इसके ये प्रोस्पेक्ट्स। अक्सर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपने ब्रोकरेज हाउस पे ट्रस्ट करते हैं, या उनका जो एजेंट होता है, जो ब्रोकरेज हाउस का मेंबर होता है, या कोई एम्प्लॉय होता है, उस पे वो ट्रस्ट करते हैं। तो हम अगर अपने उस ब्रोकरेज हाउस को कॉन्फिडेंस में लें और उनको एक अच्छी कमीशन ऑफर करते हैं, जिसको हम अंडरराइट फीस कहते हैं, तो वो खुद ही आगे उन शेयर्स को करेगा। लेकिन उसके लिए नॉर्मली आप वैल्यू डिसाइड, दैट शुड बी फेयर। फेयर वैल्यू होनी चाहिए, रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए, कि आपका जो ब्रोकरेज हाउस है, जो इंटरमीडिएट है, जो एजेंट है, वो भी अपने सामने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सके। तो अगर उस एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही है रेडीमेड फ्लैट की 60 लाख रुपए, और आप अभी ख्यालों को बेच रहे हैं 70 लाख रुपए में, 80 लाख रुपए, जो कि बना भी नहीं है, उसको बनने में भी 3 साल लगेंगे, तो कोई भी इन्वेस्टर जब रेडीमेड फ्लैट 60 लाख रुपए का मिल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट जिसकी अभी ईंट भी नहीं रखी गई, 3 साल के बाद अभी बनेगा, उसको 60 लाख रुपए में कोई, 70 लाख रुपए में कोई कैसे खरीदेगा? तो वो सारे फैक्टर्स इसमें अकाउंट फॉर करते हैं। एक ऐसी रीजनेबल वैल्यू आपने रखनी होती है कि इन्वेस्टर की खुशी आपको दे। ओके, तो 12 लाख शेयर्स हैं, 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स, 1 फॉर एवरी 3 शेयर्स। तो हम इशू करेंगे 4 लाख शेयर्स मजीद। तो राइट से पहले हमारे पास 12 लाख शेयर्स थे, तो राइट्स के बाद हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे? सोलह लाख शेयर्स। इसको चाहते तो यूं भी कैलकुलेट कर सकते थे कि राइट से पहले आपके पास थे 12 लाख शेयर्स, जिसको हम कह रहे हैं प्री। फिर आपने राइट इशू क्या किया है? 1 फॉर एवरी 3, यानी जिसके पास 3 होंगे उसको 1 मिलेगा। तो जिसके पास 3 थे उसके पास अब कितने हो जाएंगे? जिसके पास 3 थे उसको 1 मिलेगा, लिहाजा जिसके पास 3 थे अब उसके पास हो जाएंगे 4। तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट के बाद उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय राइट से पहले उसके पास कितने शेयर्स थे। तो 12 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर आएगा 16 लाख शेयर्स। ये बन जाएंगे हमारे पास पोस्ट राइट शेयर्स। अच्छा, अब पैसे कितने मिलेंगे? आपने इशू किए हैं 4 लाख शेयर्स, और हर शेयर कितने में इशू किया है? 7.5। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, यह बना 3 मिलियन का। तो हमारी कंपनी को कैश मिलेगा 3 मिलियन का। इस 7.5 में 5 रुपए की पार है और 2.5 रुपए का प्रीमियम है। तो हम डेबिट करते हैं कैश और बैंक। कंपनी को पैसे मिले हैं
3 मिलियन क्रेडिट करेंगे। शेयर कैपिटल हम करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई 5 से, दैट इज 20 लाख। फिर करेंगे प्रीमियम बाय 2.5 रुपए, यानी जो 2.5 रुपए का प्रीमियम है मल्टीप्लाई बाय 4 लाख शेयर्स। तो ये बना हमारा शेयर प्रीमियम का अमाउंट। ठीक हो गया। तो हम कंपनी को क्या करते हैं, हम अपना शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो ट्विस्ट कर सकता हूं। वो किस तरीके से करूंगा? अगर मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी के पास राइट इशू होने के बाद कितने शेयर हैं, तो और मैं आपको डिविडेंड के हवाले से बताऊं कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कुछ कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको टाइप करके दे रहा हूं, गिव मी अ सेकंड, मैं क्विकली इसको टाइप कर लूं। से हम ये कहते हैं कि ऑन okay, here you go.
इससे मुझे बताओ कि इस साल कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है। आप जब तक इसकी वर्किंग स्टार्ट करें, मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। जो को होस्ट वाला अकाउंट है, मैं थोड़ी देर साइन आउट करके मैं देखता हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग का क्या सीन है। मीनवाइल मैं आपके साथ यहाँ से लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। Yes, answers anyone? Okay. सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे पास ईयर एंड पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। We have $1.5 million share capital divided by par value is So 3 million. yes, Hafsa. Sir, answer बताई थी 3 million. Number of years. 3 million.
So number of shares at year end are 3 million. इससे कुछ स्टूडेंट सरप्राइज होते हैं कि ये ज्यादा कैसे हो गए। तो क्योंकि शेयर की पार वैल्यू है, वैल्यू $1 से नीचे है, तो नंबर ऑफ शेयर्स डेफिनेटली डबल हो जाएंगे, यानी 0.5 की जैसे डबल हो जाएंगे। अच्छा, एक स्टेप पीछे जाते हैं। बोनस से पहले कितना इशू हुआ है? तो क्योंकि साल के आखिर में आपके पास 3 मिलियन शेयर्स हैं और बोनस आपने किया है 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स, यानी पहले जिसके पास 3 थे अब उसके पास 4 हो जाएंगे। तो इसको रिपीट रिवर्स कर रहे हैं कि पहले जिसके पास 3 थे अब उसके पास 4 है। सर 2.25 मिलियन। 2.25 मिलियन शेयर्स। तो ये आ गए हमारे बोनस से पहले वाले शेयर्स। एक स्टेप और पीछे जाते हैं, प्री राइट इशू। तो राइट के बाद आपके पास थे 2.25 मिलियन और राइट इशू आपने किया है 1 फॉर एवरी 5। दैट मीन्स कि जिसके पास पहले 5 थे अब उसके पास 6 हैं। $2.7 million। नहीं, बढ़ना तो नहीं चाहिए, कम होना चाहिए अफसा। अच्छा सर सॉरी, 6 डिवाइड में 5 कर दिया सर। 1.875 मिलियन। करेक्ट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि साल के बिगिनिंग में हमारे पास 18,75,000 शेयर्स थे। फिर हमने राइट इशू किया तो वो हो गए 2,250,000। फिर हमने बोनस इशू किया तो वो हो गया 3 मिलियन। अब हम निकालते हैं कि हमने डिविडेंड कितना दिया है। तो डिविडेंड हमने एक साल में 2 बार दिया है, एक अप्रैल में एक अगस्त में। पहले अप्रैल पे आते हैं। सर yes. हमने जो बोनस इशू है वो तो हमने बाद में दिया है और जो राइट इशू है वो हमने पहले दिया है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम पहले जो है वो राइट इशू निकालें फिर हम बोनस इशू निकालें, इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। देखिए आप क्या कर रहे हो, आप रिवर्स आ रहे हो ना, आप ईयर एंड से आ रहे हैं स्टार्ट ऑफ ईयर की तरफ। ओके, तभी हम पहले बोनस इशू को करेंगे, उसके बाद हम सही। एग्जैक्टली देखिए, पहले जब आपके पास 18,75,000 शेयर जो दूसरा निकालेंगे जी, अगर हम रिवर्स में आएंगे तो हम फिर वैल्यूज भी चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी कम करते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए पहले आपके पास, अब इसकी मैं साइकिल स्ट्रेट लेके आता हूँ कि आपके पास लेट्स से हम कहते हैं कि 1 जनवरी पे आपने इशू किए हुए थे 18,75,000 शेयर्स। फिर आपने किए पहले राइट्स इशू। राइट्स इशू कैसे किया? इसको आपने दिए हर 5 पे 1 शेयर। तो 18,75,000 को डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करें। तो हमने 3,75,000 शेयर्स दिए हैं राइट्स में। अच्छा, अब दोनों को मिला के ये कितना हो गया? सर 2.25 मिलियन। 2.25 मिलियन। अच्छा, फिर हमने दिया बोनस इशू। बोनस इशू हमने कैसे दिया है? 1 फॉर एवरी 3। तो 2250 को डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें। 7,50,000।
ये आ गया 7,50,000। अब दोनों को टोटल करें कितना बना? सर पूरे 3 मिलियन। ठीक है, ये आ गया वापस अपनी जगह पे। तो जी जो हमने सर। कैलकुलेशन करनी है वो रिवर्स में करें। ओके। Okay, now let's get back to dividends paid. जी अनेश, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन में घुमाने के लिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं आपको स्ट्रेट देता, मैं आपको बता देता कि जनवरी में मेरे पास 18,75,000 शेयर थे, फिर मैंने राइट्स दिया, फिर मैंने इतना बोनस दिया, तो आप स्टार्ट से ईयर एंड तक आ सकते थे। लेकिन डेफिनेटली वो बिल्कुल इजी गेम हो जाता। गेम घूमता तब है जब मैं इसको रिवर्स फॉर्म में लेके आता हूँ। तो अगर मैं आपको ईयर एंड का बैलेंस दूं और आपको स्टार्ट ऑफ ईयर पे आना हो तो आप रिवर्स में आएंगे। अगर मैं इतना मेहरबान हो जाऊं आपके ऊपर कि मैं आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर के शेयर्स बता दूं और आपने ईयर एंड की तरफ आना है, तो डेफिनेटली चाइल्ड्स प्ले बहुत बड़ा मजे से आप कर सकते हैं। डिविडेंड हमने एक दिया है अप्रैल में हमने ना तो राइट्स इशू किया था ना ही बोनस इशू किया था। तो हमने जो 20 सेंट्स दिए होंगे वो उन हजरात को दिए होंगे, उन इन्वेस्टर्स को दिए होंगे जो साल के बिगिनिंग में हमारे साथ थे। क्योंकि राइट इशू हमने किया है सर 3,75,000। इट्स कितना रिपीट कीजिएगा? 3,75,000। 3,75,000। और हमने ये दिया है सितंबर में। अच्छा, दूसरा हमने डिविडेंड इशू किया है अगस्त में। तो अगस्त में बोनस वाले लोग अभी हमारे पास नहीं आए थे, लेकिन राइट्स वाले लोग हमारे पास आ चुके थे। तो हमारे पास शेयर्स होंगे सर 6,75,000। 75। नहीं सर, एक सेकंड, सॉरी। ओके सर ये होंगे 7,87,500। 7,87,500। जी। तो टोटल डिविडेंड हमने कितना दिया? 11,62,500। सर जी 11,62,500। 62,500। दैट्स इट। तो ये जिस तरीके से हमने डिविडेंड्स दिए हैं। क्वेश्चन में ये जो ऊपर ये वाला पार्ट है, on 31st में a rights issue of 1 for every 5 share was made at 1.20 each। तो इसे 1.20 ये हम कहीं पे भी ऐड नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं, जो है जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी स्टेटमेंट बना रहे होते तो हमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम निकालना पड़ता, तो फिर हम ऐड करते हैं। हाँ, लाइक मैं अगर इसी क्वेश्चन में कहूं कि मुझे इसकी एंट्रीज पास करके दें, तो सर ये किस उसमें आएगा, सब्सक्राइब वाले उसमें, मतलब इक्विटी वाले पोर्शन में जाएगा फिर ये? हाँ, इक्विटी वाले में। देखिए, जी हम पहले एंट्री करते हैं फॉर राइट्स इशू। राइट्स इशू में आपको डेबिट करेंगे हम कैश और बैंक। तो हमने इशू किए हैं शेयर्स 3,75,000 एट 1.20।
पैसे कितने मिले? हमने 3,75,000 इश्यू किए हैं एट 1.20। 1.20 ईच, तो हमें पैसे मिले 4.5 लाख। जी। हमने डेबिट किया कैश और बैंक 4.5 लाख रुपए। क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल और क्रेडिट करेंगे शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किससे किया जाता है? पार वैल्यू से। पार वैल्यू, यस। करेक्ट। तो 375 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सर 1,87,500। 1,87,500। और बाकी जो ऊपर का अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम। तो आपने इशू किया 1.2 में, जिसमें से 50 पैसा कैपिटल है जी। और 70 पैसा प्रीमियम हो गया। 2,62,500 जो बचेगा अमाउंट। 2005, करेक्ट। ये हमारा चला गया शेयर प्रीमियम में। अच्छा, उसके अलावा हमने किया है बोनस इशू। बोनस इशू में हमें पैसे कितने मिले होंगे? पहले तो हम देखते हैं हमने शेयर्स कितने इशू किए हैं। बोनस में हमने शेयर्स इशू किए 7.5 लाख। तो पैसे तो हमें मिले नहीं होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो गए 7,50,000 और उसकी पार वैल्यू है 0.5। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स की शेयर कैपिटल में इजाफा है 375 तो का। सर जब हमें पैसे मिले ही नहीं, हमने फ्री में दिए, तो फिर हम इसकी कैसे कर रहे हैं? करेक्ट। तो हम इसके पैसे की एंट्री नहीं पास करेंगे, लेकिन अलीजा नंबर ऑफ ऊपर शेयर्स। 1.2, हाँ एग्जैक्टली। अलीजा 1.2 आप यहाँ पे देख सकती है। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हुआ है कि 31 मई पे जो हमने राइट्स इशू किए हैं वो हर शेयर हमने 1.2 का इशू किया है। ओके, तो बोनस से हमें पैसे तो कोई नहीं मिलते, लेकिन हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में क्योंकि इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं हमेशा शेयर प्रीमियम से और क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल किसी भी वक्त पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिखाता है। तो इस 375 से हमने डेबिट किया शेयर प्रीमियम और क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल को। ठीक हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? This one, Anish? सर ये जो हमने लास्ट वाली एंट्री पास की, इसके अंदर हमने जो है अपना प्रीमियम जो है वो डेबिट किया है। जी, तो मतलब हमारा प्रीमियम कम हो रहा है हाँ, क्योंकि आप क्योंकि फ्री में हम जब आप बोनस शेयर्स दे रहे हैं। जी सही एग्जैक्टली, सही समझ। जी एग्जैक्टली। हमारा इसको देखें, मैं एंट्री वाला पार्ट रिपीट कर रहा हूं।
पहला कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं और पार से ज्यादा पे करते हैं, तो पार से ज्यादा जितना भी अमाउंट होता है उसको हम नाम देते हैं प्रीमियम का। तो हमने पहले इशू किए हैं 3,75,000 शेयर्स, और वो हमने इशू किए हैं एट 1.2 ईच। अब 1.2 में $0.50 का कैपिटल है, यानी हमने जो शेयर कैपिटल है इसको कैसे कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ शेयर्स है 375 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू 50 सेंट्स। और शेयर प्रीमियम में हम क्या करेंगे? जितने शेयर्स आपने इशू किए मल्टीप्लाई बाय एक्सेस अमाउंट। तो आपने 50 पैसे वाली चीज 1 रुपए 20 पैसे में दी है, 70 पैसा आपने ज्यादा लिया है, इसको हमने कह दिया प्रीमियम। जबकि बोनस के केस में हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते। जब हमें बोनस के केस में कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन शेयर कैपिटल हर वक्त आपको यह दिखाता है कि आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं। तो ऑन दैट बेसिस हम शेयर कैपिटल में तो इजाफा करेंगे, बेशक हमें पैसे नहीं मिले लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में तो इजाफा हुआ है ना। तो इस वजह से हम शेयर कैपिटल में इजाफा दिखाने के लिए प्रीमियम को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं बाय द पार वैल्यू। तो प्रीमियम कम होके कैपिटल में चला जाएगा। फेयर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस सनी, इसमें देखें हमने राइट इशू किया है एट 3,75,000। 3,75,000 शेयर्स हैं और हर शेयर 1 रुपए 20 पैसे का है। ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर शेयर को हमने 1.2 पे इशू किया है। तो सिंपली डू द कैलकुलेशन, 3,75,000 को मल्टीप्लाई करें 1.2 से, ₹4.5 लाख रुपए। यस, क्लियर? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अभी हम अटेंडेंस की तरफ मूव करते हैं।